खं ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 7 श्लोक 34 मंत्र 12। ओम सप्रकेत उभयस्य प्रविद्वान सहस्रदान उतवा सदानः यमेन ततम परधिम वैश्यन् अप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः। ये तो और भी सीधा स्पष्ट है। कल 11वां मंत्र हम लोगों ने किया था, उस पर बाद में आप लोगों ने बताया था कि इसमें जो पद है वसिष्ठोर वस्या, इस पर कुछ लोगों ने कुछ अर्थ करने का प्रयास किया होगा। इस वशिष्ठोर वस्या पद को देखें तो वशिष्ठ उर्वश्या ये संधि हो सकती है, विग्रह इसका करेंगे तो वशिष्ठ उर्वश्या आएगा। वशिष्ठ पद में कोई विभक्ति नहीं है। वशिष्ठ और उर्वश्या में समास है। समास का अर्थ ये होता है कि दोनों पदों के अंत में जो विभक्ति आई है वो दोनों पदों में मान्य होगी। वशिष्ठ में अलग से कोई विभक्ति नहीं है। उर्वश्या है, उर्वश्या में जो कुछ है इसी को वशिष्ठ माना, इसी में जो भी विभक्ति है वही मानी जाएगी वशिष्ठ उर्वश्या। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि वशिष्ठोर्वश्या एक पद है, अर्थात ये जो भी कहा जा रहा है किसी एक के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वशिष्ठोर्वश्या में एक वचन है, ठीक है ना। जैसे किसी यदि व्यक्ति भी माने, जैसे आप कहें सूर्य प्रताप, सूर्य प्रतापस्य कहा जाए, सूर्य प्रतापेन कहा जाए, तो एक वचन आने से यह माना जाएगा सूर्य प्रताप ये दोनों ही पद एक ही के लिए आ रहे हैं। यदि वो व्यक्ति हो तो भी, वेद में व्यक्ति नहीं होता ये भी ठीक है। तो वशिष्ठोर्वश्या में ये स्पष्ट है कि वशिष्ठ और उर्वशी एक ही के लिए कहा जा रहा है। वो जो कुछ भी जिसकी भी बात कर रहे हैं उसमें ये दोनों ही गुण होने चाहिए एक वचन में, अन्यथा ये दो को कहना होता है तो जैसे कहते हैं राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को मिलाकर जब द्विवचन में कहा गया तब वहां पर राम और लक्ष्मण विग्रह किया जाए। यदि कहा जाए राम लक्ष्मणेन तो इसका अर्थ होगा राम लक्ष्मण एक ही के लिए कहा जा रहा। तो ये बात मुझे ध्यान आया था जब आप लोगों ने इस शब्द को, इस पद को कहा कि भाई कुछ लोगों ने इसका क्या अर्थ किया है। साण भाष्य और लंबी एक और भाष्य हमारे पास है, उसमें इतना ही लिख रहे हैं, हे ब्रह्मन आप उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए। तो हाँ, वशिष्ठोर्वश्या मनसो अधिजाता, इसको इस प्रकार से किया। ब्रह्मन तो संबोधन में ले लिया है ब्रह्मन, तो अब यहां भी उर्वशी के मन से नहीं कहना चाहिए, वशिष्ठ उर्वशी के मन से। ऐसा मन जो वशिष्ठ भी हो उर्वशी भी हो, उससे वो ब्रह्मन परमेश्वर उत्पन्न हो सकता है, अर्थात हमारे अनुभव में आ सकता है। उस अनादि अनंत को उत्पन्न क्या होना है, तो इस रूप में भी इसको देख सकते हैं। आज का ये मंत्र संख्या 12 है। सा प्रकेत, सा तो सर्वनाम है, इसका अर्थ हुआ वह है, सा वह है, प्रकेत प्र उपसर्ग है,
केत पद में ये केत कित धातु भी है। कित कित धातु का अर्थ जानना, बोध होना होता है। प्रकेत का अर्थ प्रकृष्ट बुद्धिमान, प्रमुख बुद्धिमान, प्रमुख व्यक्तियुक्त विद्वान प्रकेता। केत का अर्थ निवास करना भी होता है। निवास करने का भाव आपने देखा होगा, कुछ शब्द इस समय जो प्रचलित है उससे आप समझ सकते हैं। निकेत, निवेत, निकेत का अर्थ आवास ही होता। निकेत और निकेतन शब्द प्रचलित हैं, उपसर्ग नहीं है, और ये केत वही धातु। और कित धातु का अर्थ जानना होता है। इसको आप यूं समझें, चिकित्सा और चिकित्सक शब्द जो प्रचलित हैं वो इसी कित धातु से हैं। कित का अर्थ जानना, उससे हुआ चिकित्सा, चिकित्सक। चिकित्सक अर्थात जो उस विषय में जानता है, जानने वाला। तो जो रोग और उपचार के विषय में जानने वाला है उसे चिकित्सक कहते हैं। वो चिकित्सा कर सकता है, वो एक अलग विद्या के रूप में विकसित हो गया। और वर्तमान में चिकित्सक शब्द एक विशेष विषय को जानने वाले के लिए हम कहने लगे हैं। वेद में यदि आएगा चिकित्सा चिकित्सक शब्द, तो वहां चिकित्सक का अर्थ जानने वाला विद्वान ही होगा, वो किसी भी विषय का हो सकता है। वेद में यह शब्द आएगा तो विशेष रूप से आप वेद के विद्वान को कह सकते हैं। वर्तमान में लोक व्यवहार में चिकित्सक शब्द रोग आदि के उपचार को जानने वाले के लिए कहा जाने लगा है। तो ये वर्तमान योगरूढ़ शब्द है। जानने का अर्थ तो यहां भी निहित है, परंतु एक विशेष विषय को जानने वाले को आप चिकित्सक कहने लगे हैं। ये रूढ़ हो गया है चिकित्सक शब्द उसके लिए। चिकित्सक का अर्थ तो विद्वान जानने वाला ही है, परंतु अन्य विषय के जानने वाले को हम चिकित्सक नहीं कहते। जब कोई चिकित्सक कहेगा तो उस विशेष विषय को जानने वाले की ओर ध्यान जाएगा। शाब्दिक अर्थ हुआ जानने वाला विद्वान, वेद में वही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो आया सप्रकेत, वह प्रमुख जानने वाला है, प्रमुख विद्वान है, स्वाभाविक है। तो सप्रकेत उभयस्य, उभयस्य अर्थात उभय का। उभय शब्द दो के अर्थ में, युगल के अर्थ में प्रयोग होता है सर्वनाम के रूप में। तो उभयस का अर्थ कह सकते हैं उभय का अर्थात दोनों का। यद्यपि ये उभो धातु भी है, मुझे ध्यान आ रहा है, देखना पड़ेगा। आप भी देख सकते हैं, धातुवादी कोश हमारा भी जिसके पास है, तो उसका वो अर्थ भी ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतः उभय का अर्थ दोनों होता है, दो के अर्थ में आता है। उभय से अर्थात दोनों का। प्रविद्वान, प्रविद्वान जो प्रमुख विद्वान है, दोनों का प्रमुख विद्वान। सप्रकेत वह प्रमुख जानने वाला है। उभय से प्रविद्वान दोनों का प्रमुख विद्वान है। सहस्त्र दान हजारों दान करने वाला है, बहुत बड़ा दानी है, हजारों को दान करता है। सहस्त्र दान उतवा सदान, उत और ने कहा ये उत अव्यय है, वेद में आता है। जैसे हम लोग इस समय और प्रयोग करते हैं, संस्कृत में चा आता है अव्यय, उसी अर्थ में वेद में उत भी आता है। उतवा सदाना, सदाना वह दान सहित है, दान करने वाला है, दानी है। अब सदाना का देखिए, एक तो सा उपसर्ग, दाना दान करने वाला या दान, दान सहित अर्थ करें। सद धातु बैठना चलना के अर्थ में है सदाना, चलता हुआ, बैठा हुआ, आसीन स्थित, ये अर्थ भी कर सकते हैं। तो प्रसंग के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, ये तो ठीक है। यमेन, यम द्वारा, यम नियम संयम, यम धातु है।
और उसमें उपसर्ग कोई भी लगा लें, नियम, संयम आदि। तो यमेन, यम द्वारा ततम परिधिम, ततम परिधिम, ततम तन धातु विस्तार के अर्थ में है, तो मुझे लगता है ततम यहां पर विस्तार के अर्थ में ही ग्रहण किया जा सकता है। ततम परिधिम अर्थात विस्तृत परिधि को, ततम परिधिम अर्थात विस्तृत परिधि को, और वैश्यन, वैश्यन में वह धातु स्पष्ट है। जी, वह धातु का अर्थ है बुनना, गति करना तो है ही। तो यहाँ पर वैश्यन का अर्थ रचना करना भी कह सकते हैं, बुनना, सृजन करना, रचना करना। विस्तृत परिधि को बुनते हुए अर्थात विस्तृत परिधि को बनाते हुए, ये विराट सृष्टि की ओर संकेत हो सकता है कि विस्तृत परिधि को वैश्यन बुनते हुए अप्सरसः, अप्सरसः, अप्सरः एक पद बनेगा, उसका बहुवचन हो सकता है अप्सरसा, बहुत से अप्सर। अप्सर का बहुवचन अप्सरसा। ध्यान दीजिएगा, अप्सर शब्द जो यहां आया है ये पुल्लिंग में है। इसका अर्थ कोई अप्सरा उस अर्थ में न कर दे जो पुराणों में प्रचलित हैं अप्सराएं। वो अप्सराएं स्त्रीलिंग में हैं, ये अप्सरा पद पुल्लिंग में है, स्पष्ट है। तो इसका जब शाब्दिक अर्थात ग्रहण करेंगे तो अपपालने धातु, श्री, श्री धातु जो है सरकना, चलना, बहना के अर्थ में है। इसी से सराह, सराहवती, सरस्वती आदि पद बनते हैं। अप्सरसा, इसको आप अप्सरसा भी पढ़ सकते हैं। अप्सरसा, दोनों ये दो पद अलग अलग हो जाए और इनका समास कर दिया जाए अप्सरसा, पालन पोषण करने वाला रस, ये अर्थ भी हो सकता है। हम आपको यही बता रहे हैं कैसे शब्दों से खेलना सीखिए। यदि वेद को पढ़ना, जानना, समझना है, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर वेद का सही अर्थ जानना है, तो शब्दों से खेलना सीखिए। शब्दों को खिलौना बना लीजिए, उसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये तोड़ा जा सकता है, मैंने सहज भाव से कह दिया। व्याकरण में थोड़ा सम्मान से कहा जाएगा, संधि विग्रह किया जा सकता है, संधि विच्छेद किया जा सकता है, समास विग्रह किया जा सकता है। ये संधि और समास होते हैं, संधि और समास के कुछ नियम होते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। उसके अनुसार ही विग्रह कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। जिसे हमने कहा शब्दों को, पदों को तोड़ सकते हैं, तो वो संधि समास के कुछ नियमों के अनुसार ही होंगे, मनमाने नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं से भी आपने कोई भी तोड़ दिया। तो एक तो आपको धातु आदि को देखकर देखना होगा कितना पद बन भी रहा है कि नहीं, और दूसरा संधि के नियम से क्या विच्छेद विग्रह हो सकता है, फिर उसमें समास कैसे बन सकता है और उसका क्या अर्थ हो सकता है। थोड़ा सा संधि और समास की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उपसर्ग और धातु की जानकारी हो, संधि और समास की जानकारी हो, तो आप फिर आप इन वैदिक पदों को, शब्दों को वास्तव में खिलौने की तरह खेल सकते हैं। और जब तक आप शब्दों से खेलना नहीं सीखेंगे, तब तक वेद आपके अपने नहीं हो पाएंगे, तब तक वेद आपके समझ में नहीं आएंगे।
तब तक आप वेद के दृष्टा, मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं हो पाएंगे। हमारा मानना है, बहुत सी बातें लोग करते हैं, संयोग से ये संदर्भ आ गया, मुझे ध्यान आया तो मैं स्पष्ट कर दूं। हमारे विचार से वेद का भाष्य करने के लिए, वेद का ऋषि होने के लिए ये एक गुण होना अनिवार्य है और पर्याप्त भी है कि वैदिक भाषा की सामान्य समझ इतनी हो कि आप इस तरह शब्दों से खेल सकें, शब्दों को खिलौना बना लें, संधि समास का विक्रय कर सकें, उपसर्ग धातु को पहचान सकें, उसके अनुसार उसका अर्थ कर सकें, फिर आप जितने अर्थ करेंगे वो सब ठीक होंगे, वे सभी अर्थ सही हैं, वे सभी अर्थ सत्य हैं। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप करें, और यही हम आपको सिखाना चाहते हैं। अब हम जैसा कि कह रहे हैं, विश्राम लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस शब्दों की तोड़ फोड़ आप लोग स्वयं करना आरंभ करते हैं। 2010 में 15 वर्ष पूर्व कुछ युवा भी नहीं कहना चाहिए, बच्चों को लेकर ये कार्य आरंभ किया, तो ऐसे ही शब्द होते थे। किसी वरिष्ठ ने हमारे नए साथी से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोला मंत्र तोड़ रहे हैं। पूछने वाले ने कहा, भैया जाओ हम उन्हीं से पूछ लेंगे, क्योंकि मंत्र तोड़ रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो खिलौना बना दिया कि मंत्र तोड़ रहे हैं, शब्द तोड़ रहे हैं, ये बड़े लोगों की समझ से परे था। तो हम आपको इसी स्तर पर लाना चाहते हैं कि आप शब्दों को इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके खेलना सीखें, तो उनका वास्तविक आशय आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। आप मंत्र दृष्टा हो जाएंगे, आप वेद भाष्यकार हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। कोई नियम, संयम, वस्त्र आदि विशेष धारण नहीं करने हैं, कोई वेशभूषा नहीं, कोई विशेष दिनचर्या नहीं, कोई विशेष नियम संयम नहीं। बस इतनी विवेक बुद्धि का विकास कर लें कि आपके पास धातुवादि कोश, शब्द कोश, जो हमने कहा कि वो वेदार्थ प्रकाश, इतना भी आपके पास है तो आप कर ले जाए। तो वैश्यन अप्सरसा, अप्सरसा पालन पोषण करने वाला रस, अप्सरसा पालन करने वाली गति। परिजज्ञे वशिष्ठा, यहां वशिष्ठा पद आया है, ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, ठीक। यहां वशिष्ठ कर्ता है, इसमें जो कुछ कर रहा है वो कौन कर रहा है? वशिष्ठ कर रहा है। वशिष्ठ कौन है? वस धातु का अर्थ है वसना, वसाना, वास देना। वशिष्ठा अत्यंत वास युक्त, अत्यंत वास दाता, जो हम सबको वास दे रहा है, उस परमेश्वर का नाम वशिष्ठ है। वेद में परमेश्वर के अनेक गुणवाची नाम हैं, अनंत नाम हैं, उनमें एक नाम यहाँ वशिष्ठ भी है। जिस रूप में वशिष्ठ पद इस मंत्र में आया है, आध्यात्मिक अर्थ में इस वशिष्ठ पद का एकमात्र भावार्थ परमेश्वर ही होगा। आदि दैविक अर्थ में इन गुणों से युक्त समाज के मनुष्यों, विद्वानों, परोपकारी सज्जनों को ग्रहण कर सकते हैं। वैश्य अप्सरसा परित्यज्य वशिष्ठा, इस प्रकार से वशिष्ठ उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। यमेन ततम परिधिम, यम द्वारा, नियम द्वारा, नियमन संयमन द्वारा विस्तृत परिधि को वशिष्ठ उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न? वैश्यन अप्सरसा, उस विस्तृत परिधि को सृजन करते हुए अप्सरसा, उस पालन पोषणकारी रस द्वारा, रस से वशिष्ठ परिजज्ञे, परिता, सब ओर से उत्पन्न करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हम लोगों ने आज जाना समझा।
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कुछ अनर्थ किया भी जा सके। अब इसके साथ भी कुछ कोई करता है तो वो जाने। ये वशिष्ठ दोनों लोगों के समस्त विषयों के विशेष विद्वान हैं। ये वशिष्ठ, ये भी सारण भाष्यावलंबी अर्थ है जो मैं पढ़ रहा हूं, किसी ने किया है। ये वशिष्ठ दोनों लोगों के समस्त विषयों के विशेष विद्वान हैं, सहस्त्रों प्रकार के दान देने वाले हैं, सर्व नियामक द्वारा विस्तारित ताने बाने, सृजन के ताने बाने, वही मैंने कहा वयन जो था ना, वयन का अर्थ है बुनना, तो उन कहा नियामक, यमे नियामक द्वारा विस्तारित ताने बाने, सृजन के ताने बाने को बुनने की इच्छा से, बुनने की बात कही है यहाँ भी, ठीक है बयान, बुनने की इच्छा से वे अब उत्पन्न हुए। अब ये कह रहे हैं वे उत्पन्न हुए, हमने कहा वशिष्ठ उत्पन्न कर रहे हैं। वशिष्ठा ये कर्ता कारक है, वह उत्पन्न हुआ इसमें भी कर्ता कारक है। ऐसा नहीं है कि अगर कर्ता कारक वशिष्ठ है तो वशिष्ठ उत्पन्न हुआ कहा जाए तो ये भी कर्ता कारक है, वशिष्ठ ने उत्पन्न किया ये भी कर्ता कारक। तो हमने कहा वशिष्ठ यहाँ परमेश्वर का गुणवाची नाम है, तो हम कहेंगे वशिष्ठ ने उत्पन्न किया। यज्ञ शब्द आया है ये उत्पन्न करने के अर्थ में आता है, उत्पन्न होने के अर्थ में नहीं आया। ये पद जो है ये उत्पन्न होने के अर्थ में इन्होंने किया है। ये व्याकरण की दृष्टि से, वैदिक भाषा की दृष्टि से मुझे ठीक नहीं लगता। ये यज्ञ का अर्थ है उत्पन्न किया, पर यज्ञ परिता सबोर से वशिष्ठ ने उत्पन्न किया, ये अर्थ बिल्कुल ठीक है। वशिष्ठ परमेश्वर का वाचक है और उसने इस विस्तृत परिध को, सृष्टि को इस प्रकार से उत्पन्न किया है, ये बात पूरी तरह से ठीक लगती है। तो इसके साथ ही इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दें, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम।